क्षत्रिय समाज की महिला पर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी जवान खींच ली जाएगी। ये मैं बोल रहा हूं, अमित सिंह उज्जैन सिंह राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। उस कुत्ते को कोई पहचानता नहीं था, उसने 2 लाइन बोलकर आज अपनी पॉपुलैरिटी की है। उसकी सजा मिलनी चाहिए, औकात दिखानी चाहिए कि तुम अगर कोई भी गिरेगा, अगर समाज के बारे में कुछ बोलेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी राजनीतिक कैरियर को खत्म कर सकती है राजनीति। पगड़ी उछालना मतलब कि मेरे स्वाभिमान को चुनौती देना। सरकार बोल रही है, इस देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी संगठन हो, ये सब बोल रही है क्षत्रियों को चुनौती दे रहा हूं मैं, और इस चुनौती को स्वीकार करके करनी सेना को गुंडा मवाली से संबोधित करते हैं। करनी सेना जो आप लोगों की है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे हैं, जिस संगठन में आप लोग हैं, उसको बहुत सारे लोग गुंडा मवाली या फिर मतलब क्या कहते हैं उसको गुंडे। बिहार में करनी सेना के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है और एक पुतला फूका गया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है और किस चीज का विरोध ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन जी है। सर, यहाँ पे आप लोग एकजुट क्यों हुए हैं? बीजेपी के एक एमपी है जिनका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है। क्या रूपाला, क्या रूप बिगड़ा है उनका, क्या पुरुषोत्तम है वो पता नहीं। उन्होंने क्षत्रिय महिला पर अभद्र टिप्पणी की है। पूरा क्षत्रिय समाज ये बीजेपी सरकार से मांग करता है कि उसकी टिकट काटी जाए। मतलब टिकट काटी जाए मतलब टिकट मिला और टिकट को वापस लिया? एकदम बिल्कुल, टिकट को वापस लिया जाए। कल गुजरात में क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी सभा हुई थी, 11 लाख से अधिक लोग मौजूद थे वहां पर, और हमेशा क्षत्रिय समाज, पूरा समाज बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन जहां नारी के सम्मान की बात होती है, जहां आत्मसम्मान की बात होती है, अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो बीजेपी को हम लोग उसकी औकात वोट की चोट से दिखाएंगे। और जहां तक बात है, अगर आइंदा से कोई भी क्षत्रिय समाज की महिला पर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी जवान खींच ली जाएगी। ये मैं बोल रहा हूं, अमित सिंह उज्जैन सिंह राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष, और पूरे टीम के लोग हैं यहाँ साथ में। क्या सबको खींचिएगा ना? हम खींचेंगे कि समाज की महिला पर अभद्र टिप्पणी की है। माता बहनों की इज्जत बार बार नहीं उछाली जाती। अगर किसी ने किसी भी माँ बहन पर अगर कह दिया तो वो उसका खात्मा निश्चित है। और जहां तक बीजेपी बात करती है बार बार नारी सम्मान की, नारी सम्मान क्या है? नारी सम्मान कहां गई? जहां क्षत्रिय समाज की बात आई है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। क्षत्रिय समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। अगर कोई समझ रहा है तो इस गलतफहमी को दूर कर ले। रूपाला का टिकट काट देने से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता ये है। सजा की बात करें, टिकट का कौन सा सजा होगा? वो वहां से चुनाव लड़ रहा है, उसको एमपी का टिकट दिया गया है, और वो उस प्रचार के दौरान उसने ये गलत टिप्पणी की है। उस कुत्ते को कोई पहचानता नहीं था, उसने 2 लाइन बोलकर आज अपनी पॉपुलैरिटी की है। उसकी सजा मिलनी चाहिए, औकात दिखानी चाहिए कि तुम अगर कोई भी गिरेगा, अगर समाज के बारे में कुछ बोलेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी राजनीतिक कैरियर को खत्म कर सकती है राजनीति। उसका टिकट कटना जरूरी है। अगर बीजेपी उसकी टिकट नहीं काटेगी तो हम उसी वोट की ताकत से बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज तक हम सपोर्ट करते आए हैं, आपका साथ है। आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, हम बता देंगे कि आप कितना तक। महिपाल सिंह मकराना जी का टोपी उतारी जाती है, उसके बाद राज सिंह शेखावत की पगड़ी उतारी जाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अयोध्या में श्री राम मंदिर बने और हमारे पूर्वजों का मंदिर है। भले ही उसमें हमारा उपस्थिति ना हो हमारे समाज का, और उसके पास में ही 500 घर हैं जिन्होंने पगड़ी जूता त्यागा। ये किसी और की बस की बात नहीं है, ये हमारी समाज की त्याग है। ये हमारा समाज ही ऐसा त्याग कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और पगड़ी उछालना मतलब कि मेरे स्वाभिमान को चुनौती देना। सरकार बोल रही है, इस देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी संगठन हो, ये सब बोल रही है क्षत्रियों को चुनौती दे रहा हूं मैं, और इस चुनौती को स्वीकार करके फिर से इस देश में, इस धरती पे क्षत्रिय कलयुग में फिर से स्थापित होंगे और शासन तंत्र चलाएंगे। हमसे बेहतर शासन तंत्र कोई नहीं चला सकता। हमें भिन्न भिन्न अंगों में तोड़ा गया, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को भिन्न भिन्न अंगों में तोड़ा गया। हम कहीं नहीं दिखते हैं। हम अगर बात करें अपने समाज की तो हम जातिवादी हैं, बाकी और कोई बात करे तो समाजवादी नेता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी की पगड़ी या टोपी उतारना काफी गलत होता है, क्योंकि पगड़ी और टोपी जो है इज्जत वर्णन कर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दूसरे संगठन वाले लोग हैं या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो करनी सेना को गुंडा मवाली से संबोधित करते हैं। करनी सेना जो आप लोगों की है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे हैं, जिस संगठन में आप लोग हैं, उसको बहुत सारे लोग गुंडा मवाली या फिर मतलब क्या कहते हैं उसको गुंडे, मतलब समझ सकते हैं आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। उस पर क्या कहना? कहीं ना कहीं अगर हम गुंडे होते तो रूपाला का चेहरा आज तक आपको दिखता नहीं अभी तक। हाँ,
वो कहीं ना कहीं अभी या तो अस्पताल में मिलता, नहीं तो जेल में मिलता, लेकिन वो बाहर है, तो हम लोग कहाँ से गुंडे हैं? अभी तक तो आवेदन और निवेदन ही कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि आप लोग वो चीज का तथ्य बता के कहते हैं कि भंसाली के सेट पे जाके भंसाली को थप्पड़ मार देना, इस तरह कहना यही है कि तलवार जो है हम लोग घर में रखे, चलाना नहीं बोले, पहली बात, ठीक है ना। तो इस चीज का वो ध्यान रखे कि हम लोग वही क्षत्रिय हैं जो पगड़ी के लिए और नारी के सम्मान के लिए सर कटे हैं, कटाए हैं। हम वही क्षत्रिय हैं। वो इस बार उनको इस चीज का एहसास करा देना है। ये पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज का एक साथ आगोश पूरे देश में हो गया है। ये एक राज्य नहीं, ये जो आंदोलन है धीरे धीरे पूरे देश में जा रहा है और हम लोग का सीधा मांग है उसका टिकट काटा जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान जो किसी भी जाति धर्म की महिला क्षत्रिय समाज की है या किसी भी समाज की है, वो महिला के खिलाफ अगर गलत टिप्पणी करता है तो वैसे लोगों को संसद में भेजने लायक होना ही नहीं चाहिए। वैसे लोगों को घर बैठाइए, नाम है पुरुषोत्तम, वो कहीं से नहीं है उत्तम, उनको घर बैठाइए, वो चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं। टिकट तो कटेगा, काटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो मेरा सवाल था कि बहुत सारे लोग जो आपके संगठन के अलावा जो लोग हैं आप लोगों को बोलते हैं कि गुंडे मवाली का संगठन है, उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जो गुंडे मवाली संबोधित करते हैं जा करके अपने दिमाग का इलाज कराएं, ठीक है। और पागलों की स्टेटमेंट से हमें और हमारे संगठन को और श्री राजपूत करनी सेना को कभी ना फर्क पड़ा है और न भविष्य में फर्क पड़ेगा। और गुंडे मवाली होते ना तो बोलने वाले की जुबान काट लिए होते अभी तक। लोकतांत्रिक देश के हिस्सा हैं, लोकतंत्र से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सिस्टम में रहना जानते हैं और सिस्टम में लाना भी जानते हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा मतलब संगठन एकत्र होके और पुरुषोत्तम रूपाला का एक जो है आप कह सकते हैं कि पुतला दहन भी किया गया है। बाकी इन लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखना यह है कि रूपाला का टिकट कटता है या नहीं कटता, या फिर बीजेपी अपनी बातों पर अडिग रहती है। हालांकि उन्होंने जो टिप्पणी कही है किसी भी महिला के लिए हो, लेकिन वो गलत टिप्पणी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद।